करवाई हुई है, तो इंशाल्लाह उनका टेस्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग ये देखते जाएं स्टूडेंट के जो जो भी टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6 है, पाकिस्तान एयरफोर्स टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर से। इसलिए वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप लोगों के साथ में खासकर मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, वर्बल, नॉन वर्बल, कंप्लीट आप लोगों के पर्सनैलिटी टेस्ट के भी क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर से आप लोगों ने आखिर तक इसमें हर चीज़ को समझना है। वीडियो देखने का मकसद ये होता है कि हर क्वेश्चन को आप लोग समझें, उसका कंसेप्ट समझें। अगर उस तरह का कोई और क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आए तो आप लोग इस काबिल हो जाएं कि आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 9x³ प्लस 4 इज इक्वल टू हाउ मच इफ x इज 2, x इज इक्वल टू 2। कह रहा है कि 9x की पावर 3। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 हो तो हमारे पास जो x का आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला जो x है। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। कोई स्टूडेंट अगर हमसे तैयारी करना चाहता हो तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट प्रिपरेशन करवाएंगे विद गारंटेड, इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा। ठीक है, बाकी अगर इस क्वेश्चन को अगर हम हल करें, सबसे पहले हमारे पास है 9 को अपनी जगह लिखा। एक्स की वैल्यू लोगों ने हमें दे दी कि ऑलरेडी एक्स की क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है। एक्स की वैल्यू 2 और 2 के ऊपर यहाँ पर पावर है 3। ठीक है, पावर 3 है तो उसके बाद हम कर लेंगे प्लस 4। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, यहाँ पर 9 इधर आ जाएगा। अगर इसको 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 8 आ जाता है। आप लोग ऐसे देख लें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8, सिंपल इज डेट। प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 8 ज़ार 72, 9 है 72 जमा 4 76, 76 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 है 72 जमा 4 76, तो इसको हम कहेंगे 9 8 ज़ार 72 प्लस 4 76 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये वाला आपके पास करेक्ट आंसर होगा। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन भी आए तो आप लोग इस काबिल हो जाएं कि इस तरह के क्वेश्चनों को आप लोग सोल्व कर लें। ओके, बाकी ये सिंपल लॉ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आप लोग के पेपर के अंदर, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। ठीक है, सिंपल लॉ के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ये वाली आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना होता है असल में एक्स। अब जो एक्स की ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको आप लोग यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू होती है दूसरी साइड उसके ऊपर ले आते हैं, तो वो उसके ऊपर आकर उसकी पावर बन जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अपने माइंड के अंदर रखें। ये सिंपल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन केस बाद टाइम लोगरिथम की वैल्यू और दी होती है तो फिर उसको और मेथड से सोल्व करना। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा उसको आप लोग ने इस तरह से सोल्व करना है। अगर हम इसको सोल्व करता हूँ, यहाँ पर जिस तरह ये वाला पहले 3 है, ये वाली इसकी वैल्यू इधर इधर आ जाएगी। ठीक है, इधर आ जाएगी और हमारे पास बच जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू डालना था पहले, इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 3, उसकी पावर भी फर्दर 3 हो चुकी है। अब इस 3 पावर 3 का मतलब ये है कि 3 को हमने, ये नहीं है कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, नहीं। इस 3 की पावर 3 का मतलब ये है कि आप लोगों ने 3 को कितने टाइम, 3 टाइम 1 2 एंड फर्दर 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 9 3 3 9, 9 3 27। अब ये आपके पास जो वैल्यू आ चुकी है ये 27 आ चुकी है एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है log 27, आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब फर्दर अगर इसको आगे सॉल्व करना हो ना तो फिर log 27 की हम वैल्यू देख लेंगे। log 27 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो आप लोग के आंसर के अंदर सिंपल इस तरह के क्वेश्चन मेंशन होंगे। log 27 आपके पास आंसर आ चुका है। आई होपफुल कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का कुछ जो है वो इस टाइप की सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कंसेप्ट समझ लें कि किस मेथड से इसको सोल्व किया जाता है। पहले है ABCD इज इक्वल टू 6 7 8 9, देन DAMB इज़ 2। जिस तरह कह रहे हैं कि A हमारे पास B है, उसके बाद हमारे पास C है, उसके बाद हमारे पास D है। ये 4 हमें इन लोगों ने डिजिट्स दिए और आगे इन लोगों ने वैल्यू दी है 6 7। मीन के 6, C की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 7 है, C की वैल्यू हमारे पास 8 है, D की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है। अब इन लोगों ने नेक्स्ट जो हमें दिया वो DAMB। अब हमने क्या करना है, सिमिलरली मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ, जगह यहाँ पर कम ही है लेकिन यहाँ पर इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर D, उसके बाद मैं लिखता हूँ A, उसके बाद मैं लिखता हूँ M, उसके बाद लिखता हूँ B। अब इसकी वैल्यू पूछी हुई है कि इस आंसर्स के अंदर इसकी वैल्यू क्या है। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, यहाँ से हमने वैल्यू उठानी है D की। अब D की अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखें तो क्या है, D की वैल्यू है 9।
ओके, 9 हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी, डी की वैल्यू मैंने लिख दी 9। अब उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम क्वेश्चन में फिर आए हैं ए की वैल्यू अब क्या है, ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास है 6 आ जाती है, मैंने 6 लिख ली। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। ओके, यहाँ पर इसको मैं 6 लिख लेता हूँ। यहाँ पर अगर बात करें फिर सी है। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो सी की जो वैल्यू हमें दी हुई है वो हमें इन लोगों ने 8 दी हुई, क्या 8 सी की वैल्यू। अब बल्कि यहाँ पर हमारे पास सी है ही नहीं है, सी अब यहाँ पर हमारे पास है, एम को छोड़ दें। अब बी की वैल्यू देखें, बी की इन लोगों ने हमें वैल्यू दी हुई है 7, क्या वैल्यू दी हुई है 7। अब हमारे पास यहाँ पर एम की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली ही नहीं है, तो अब हम आंसर पैटर्न को कैसे फाइंड आउट करें, स्टूडेंट ये कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें आपने एक ऐसा आंसर तलाश करना आंसर सीरीज के अंदर जिसमें पहले में 9 हो, दूसरे में बी हो और जिसके लास्ट में क्या हो 7 हो। पहला 9 फिर 6, 9 6 और आखिरी आंसर 7 हो, 9 6 और आखिरी आंसर 7 हो। ऐसे पहले में 9 दूसरे 7, इसका मतलब ये गलत है। पहले में 9 हो फिर 6 हो फिर आखिरी आंसर 7 हो, ये भी गलत है। अब अगर इस पैटर्न को देखें आप लोग, पहले में 9 है, मीन के यहाँ पर जो है वो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू 9 आ गई। उसके बाद अगर 6 देखें तो 6 हमारे पास ए की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू 6 है, सो इसका मतलब 6 ए के लिए है। अब हमें यहाँ पर 2 का कोई जिक्र है ही नहीं है, आप लोगों ने 2 की जगह स्किप कर देना है, बाकी अपने डायरेक्ट 7 के ऊपर चले जाना है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी हमारे पास लास्ट में है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर बी हमारे पास लास्ट में है, इसका मतलब ये है कि 7 क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। सो हमारा ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोगों ने सिर्फ पैटर्न की वैल्यूज़ को देखना है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको प्रॉपर पैटर्न मिल रहा है ना, आप लोगों ने इस पैटर्न की वैल्यू को इन वैल्यू के साथ जो है वो कंपेयर करना है। जो बीच में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो गलत आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला 2 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड विगलैंड। विगलैंड का मतलब क्या है, विगलैंड जो है कहा जाता है चौकन्ना हो जाना एकदम से। ठीक है, होशियार हो जाना, शातिर हो जाना, तो इसका हो जाएगा वाचफुल, हमारे पास जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मीनिंग ये वाला बनता है मोस्ट सूटेबल। ठीक है, केयरफुल, एहतियात को कहा जाता है, स्लीपरी एंग्री होने वाले को, स्लीपरी सोने वाले को, बाकी यहाँ पर जो है स्लीपी है, वाचफुल, वाचफुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब चौकन्ना हो जाना, एकदम से अवेयर हो जाना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नरेट। नरेट का क्या मतलब है, आप लोगों ने अपना इंग्लिश का जो है वो आप लोगों ने बुक को रीड आउट किया होगा, उसमें आप लोग जो है वो उसमें एक नरेट होता है। ठीक है, नरेशंस होती है। नरेट मीन के टू टेल ए स्टोरी, किसी भी जो वो स्टोरी होती है, जो नज़म होती है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। टू टेल ए स्टोरी, स्टोरी बताने को नरेट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। टू राइट ए पोएम, टू सिंग ए सॉन्ग, टू ड्रा ए पिक्चर। ठीक है, आप लोगों का सारे का सारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द प्रेजेंट टेंस। आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें प्रेजेंट टेंस कौन सा है। प्रेजेंट जो भी मौजूदा हो, पास्ट जो गुजर चुका हो, फ्यूचर जो आने वाला हो। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल गया था, ये गुजरे हुए दिन की बात कर रहा है कि कल मैं स्कूल गया था, क्या ये प्रेजेंट है। उसके बाद ये है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ, क्या ये प्रेजेंट है। उसके बाद ये वाला है, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊँगा, मैं कल स्कूल जाऊँगा। आई हैव गॉन टू स्कूल ऑलरेडी, ऑलरेडी मैं ऑलरेडी स्कूल गया हूँ। अब आप लोगों ने मुझे बताना है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोगों ने मुझे आंसर बताना है। प्रेजेंट टेंस कौन सा है, आई गो टू स्कूल एवरी डे ये है, आई वांट टू स्कूल एवरी डे, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। प्रेजेंट की बात हो रही है, मौजूदा। ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताना है इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। ओके, उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल नाउन। एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन। सिंगुलर मतलब वाहिद चीज़, ठीक है, जो एक अकेली चीज़ हो, तो और जो प्लूरल होता है, प्लूरल उसकी जम होती है, जब ई या ई एस का हम इजाफा करते हैं वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पर बुक अगर देखें, बुक हमारे पास क्या है, सिंगल चीज़ है, वाहिद है, सिर्फ बुक। बुक हमारे पास सिंगुलर है। बुक्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, प्लूरल फॉर्म है उसी बुक की। बुक का मतलब किताब, बुक्स का मतलब बहुत सारी किताबें। चेयर को देखें, चेयर सिंगल फॉर्म है, चेयर्स अगर लग जाते तो हमारे पास प्लूरल फॉर्म होती, तो ये भी हमारे पास सिंगुलर फॉर्म है। टेबल,
उसके बाद अगर ये भी सिंगुलर फॉर्म है, अगर इसकी प्लूरल फॉर्म होती है टेबल्स, ये इसका हम यहाँ पर क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, पहले 10 जो नंबर हैं उनकी आप लोगों ने एवरेज फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एवरेज फाइंड आउट करने का, एवरेज या मीन का क्वेश्चन आएगा पेपर में, लाजमी आएगा, तो आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करनी है। एवरेज और मीन दोनों एक ही चीज़ होती है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स, यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक लाइन लगाई, चलो ऊपर करके लगा देते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन सारे का सारा इसके अंदर इजीली आ जाए वन टाइम के अंदर, ठीक है। यहाँ से मैंने लगाई एक लाइन, उसके बाद सबसे पहले आप लोग एवरेज फर्स्ट, अगर आपको नेचुरल नंबर कहेंगे, होल नंबर कहेंगे, कुछ भी अगर लिखा होगा फर्स्ट 5 नंबर 10 नंबर, तो यहाँ पर हम फर्स्ट 10 नंबर का एवरेज लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ पर 6, उसके बाद यहाँ पर 7, उसके बाद यहाँ पर 8, ठीक है। यहाँ पर 8 ही असमाय हैं तो हम यही लिखते हैं। मैं आपको समझाने के लिए, जो मकसद है यहाँ पर डिस्कस करना वो समझाना है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर कितने गिनते जाए मेरे साथ, 1, उसके बाद 2, टोटल लेटर कितने, 1 से 8 तक गिने, जाहिर सी बात 8 ही होंगे, लेकिन आप लोगों को एक मेथड बता दूँ, इस मेथड को आप लोगों ने फॉलो करना है। 2 3 4, पहले गिनना है सबको, 5 6 7 8। अब जितने भी टोटल नंबर डिजिट्स होंगे ऊपर आप लोगों ने लिखे होंगे, उसको आप लोगों ने कर देना, उसके साथ डिवाइड कर देना है। ओके, ये 8 तक आप लोगों ने कर दिया इसको डिवाइड। अब इनको करना है जमा, ऊपर वालों को जमा करना है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 10 38 में से 2 निकाले तुम्हारे पास आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है जी। हम करें 4 दूने 8, 18 दूने 36 आ जाएगा, ठीक है। 17 दूने 34, 18 दूने 36, फिर 2 दूने 4, 9 दूने 18, हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। अब 9 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 पॉइंट, हमारे पास आ जाएगा एक उधर बच जाएगा 5 2 जार 4.5 तकरीबन, ठीक है। एक्स की जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 4.5, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, मैं भी हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो कैलकुलेशंस के अंदर, पर जो सिंपल जो मेथड है वो आप लोगों ने ये फॉलो करना है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी होंगी, टोटल नंबर डिजिट्स जितने भी होंगे, उन सारों को आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर लिख देना है, इस तरह लाइन लगा के ऊपर लिख देना है, डिवाइडेड बाई जो टोटल नंबर होंगे उनको करना है, पीछे आप लोगों ने एक्स डालना है, उसके बाद आपके पास एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के अंदर फोर्स की क्या यूनिट है, न्यूटन, क्या न्यूटन है, किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये आप लोगों के लिए 2 टास्क के क्वेश्चन हैं, बताना है कि इसका आंसर आप लोगों के पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो इनका आपस में जो रिलेशनशिप है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। वोल्टेज इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आई हमारे पास क्या है, आर हमारे पास रेजिस्टेंस है, आई हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। इनका आपस में ये रिलेशन आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे कुछ स्टूडेंट के पास्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस भी हैं, ये सारे के सारे आप लोग देख लें, आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप लोगों के एकेडमिक के क्वेश्चंस भी हैं, इसके अलावा इसमें आप लोगों के अगर आप लोग देख लें एकेडमिक भी हैं, वर्बल भी हैं, नॉन वर्बल भी हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको मैं टॉप टू बॉटम स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इन सारे के सारों का अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है इजीली आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप लोगों का पेपर है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं आप लोगों के साथ। सो पहले है गेट इन द बस, यहाँ पर स्टूडेंट ने लगाए हुए हैं टू रेस्ट कम बाय बोट। उसके बाद वन ऑफ माई ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, द बॉय इज़ सिटिंग इन द चेयर, ब्यूटीफुल ऑपोजिट अगली, बिल्कुल इजी थे। हर्बल ऑपोजिट इसका हो जाएगा लवली, ठीक है। तो आप लोग ये देख लें, बाकी आप लोग खुद इनको रीड आउट करते जाएंगे, आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ सारे के सारे, ताकि आप लोगों को जो है इस तरह का आइडिया हो जाए कि आप लोगों के पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सब का आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। और जो स्टूडेंट हमारे हमसे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, उनको सब ने सारे के सारे स्टूडेंट को हमने जो है वो टेस्ट जो है वो प्रिपरेशन करवाई हुई है, तो इंशाल्लाह उनका टेस्ट जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग ये देखते जाएँ स्टूडेंट के जो जो भी टेस्ट एक्सपीरियंस के क्वेश्चन हैं। ईजी था पेपर, इतना मुश्किल नहीं था आप लोगों का प्रीवियस टाइम का पेपर। द बॉयज़ लीग इज़ ब्रोकन सिटिंग होज सिटिंग, ये आप लोग सारे के सारे इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।
ताकि आप लोग इनको अच्छे तरीके से एक मरतबा रिवाइज कर लें। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट की सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की आपको समझ आ चुकी होंगी। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग कमेंट्स कर दें, देन इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसकी फर्दर डिटेल शेयर कर दूंगा। ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख लें, S = 1 2 3 4 इज़ कॉल्ड खालिजा सेट, तो उसको नेचुरल सेट कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट जो एक से स्टार्ट होता है उसको नेचुरल नंबर का कहा जाता है। तो बाकी आप लोग इन सारे के सारे को देख लें। होपफुली सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।